तो भगवते हरे कृष्ण। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 और श्लोक संख्या 19। ठीक है, तो आप लोग डिसाइड करिएगा। माया चवनिका चंदम अज्ञाय अदोक्षज अव्ययम न लक्ष्यसे मूलदृशा नटो नाट्य धरो यथा। माया जवनिका चंदम अज्ञाय अदोक्षज अव्ययम न लक्ष्यसे मूलदृशा नटो नाट्य धरो यथा। मायाजनिकाच्छन्नं मज्ञाय अधोक्षज अव्ययम् न लक्ष्यसे मूर्दृशा नटो नाट्य धरो यथा। पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। माया जवनिका आख्यम अज्ञा अदोक्षजम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नत नाट्यधरो यथा। हरे कृष्ण। और कोई? हरे कृष्णा प्रभु जी। माया जवनिका छन्नम अव्याधोक्षजमव्ययम न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। हरे हम्म, और कोई? बस इतना ही लोग हैं? वाह, बोलो धीरज। धीरज, ऋषिका, सुश्री, तनुजा। इंग्लिश है क्या तमिल है? हिंदी है, इंग्लिश है? बोलो, कोई बोलो। कितना सारा नाम लिया मैंने। ठीक है, इच्छा नहीं। ओके, शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य कुछ वैचारानंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। माया ठगने वाली, जवनिका पर्दा, आचन्नम ढका, अज्ञा अज्ञानी, अधोक्षजम भौतिक बोध की सीमा से परे सीढ़ी, अव्ययम अविनाशी, नौ नहीं, लक्ष्य से दिखता है, मूढ़ दृशा मूर्ख देखने वाले के द्वारा, नटः कलाकार, नाट्याधरः अभिनेता का वेश धारण किए, यथा जिस प्रकार। सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठगनी माया, ठगनी शक्ति माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी तरह अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। तात्पर्य, भगवद गीता में श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करता है और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई। अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम नरसिंह वराह या अपने मूल रूप कृष्ण में हम लोगों के मध्य प्रकट होते हैं तो ऐसे अनेक आश्चर्यजनक कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के दशम स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने कभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। उन्होंने उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तनपान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सूख लिए। इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया
जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुर कुत्ता उठा लेता है। वे वृंदावन वासियों को रक्षा प्रदान करने के लिए पर्वत को कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप है, जिनका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपनिषदों में हुआ है। उन्होंने भगवद गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया। उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक, एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। व्यास, देव, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रामाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। उन्होंने स्वयं भी प्रामाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया। फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूर्खता के कारण। भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे, तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं, वे परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिक के समान हैं। ये सारी वस्तु को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि से परे हैं। हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं। हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कुबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे वश में नहीं होती। भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती सत्यजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस नीचता को स्वीकार करती है। अल्पज्ञ लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसे वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रामाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सके। अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति संस्थान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां नमो श्रीपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणी। नमो विष्णुपादाय कृष्णकृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती नामिने। श्रीवाक्ष भानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिनी प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाढ्य श्री रूपानुग भक्तिदा श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमस्ते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनतारिणे रूपानुगा विरुद्धाप सिद्धांत द्वारहारिणे। नमो गौरक्षूराय साक्षात् वैराग्यमूर्तये विप्रलम्बर साम्भूते पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौराविर्भाव स्वम निर्दिष्टा सज्जना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः।
वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णाय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरक्षे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं भक्तिशक्तिकं हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। जयतां सुंदरोर्भंगो मौ मंदमते गति मत्सर्वस्य बाधां भुजो राधा मदन मोहनो दिव्यवृंदारण्यकल्पकुमारः श्रीमद्रत्नागार सिंहासनस्थो श्रीमद् राधा श्री गोविंद कृष्णादिनी से युमानुस्मरन् श्रीमान् रासरसारम्भी वंशे वर्तकरिस्थितः दर्शन वेणुसुनेर्गोपी गोपीनाथाय पुनः सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में ये जो है कुंती महारानी की प्रार्थना का दूसरा श्लोक है। और इस श्लोक में कुंती महारानी और एक रहस्य को खोल रही है। यहाँ कुंती महारानी कह रही है माया जवनिका चन्नम। कुंती महारानी कह रही है माया जवनिका आचन्नम। तो कुंती महारानी कहती है कि आप जो है आप माया के आवरण से आछन्नम छुप जाते हो। माया के आवरण से छुप जाते हो आछन्नम। तो छुप जाते तो देख सकते हैं ना। कभी कभी कुछ लोग छुप जाते हैं तो हम देख सकते हैं ना। देखने में क्या है। नहीं देखना तो पता तो चलता है कि छुप गया है। फिर पता चल जाएगा छुपा है ठीक है बाहर आएगा बाद में। कुंती महारानी कहती है अज्ञाय। लोगों को पता है भगवान छुप गए हैं। अपनी माया के पर्दे के पीछे भगवान छुप गए हैं। लेकिन कहती है अज्ञाय। लेकिन भगवान जो छुप गए हैं पर्दे के पीछे वो किसको नहीं समझ में आता है। तो कहती है अज्ञाय। जो अज्ञानी व्यक्ति है उसको नहीं पता चले। जो व्यक्ति अज्ञानी है जिसको कम बुद्धि है उसको नहीं पता चलेगा कि भगवान छुपे हैं। थोड़ा एक पॉइंट डायरेक्ट। हाँ सॉरी थोड़ा आवाज बढ़ रहा था। चलेगा ना। तो कह रही हैं अज्ञाय। जो भगवान जो है अपनी माया के द्वारा भगवान क्या करते हैं भगवान छुप जाते हैं। अब इस बात को कुंती महारानी इस बात को बता रही हैं। इसी बात को भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं। ये खिड़की खोल। भगवान भगवद गीता में खुद बोलते हैं कि मैं खुद को ढक लेता हूँ। कैसे ढक लेता हूँ। तो भगवान कहते हैं नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं जो हूँ मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। मैं सबके सामने आता नहीं हूँ। मैं सबके सामने नहीं आता। मैं अपने आप को ढक लेता हूँ। कैसे ढक लेता हूँ। योग माया समावृता है ना। मैं योग माया के आवरण के पीछे अपने आप को छुपा लेता हूँ। और वहां पे भी भगवान यही शब्द यूज करते हैं मूढ़ो यम नाभिजाना। यहाँ कुंती महारानी कहती है अज्ञाय और वहां भगवान कहते हैं मूढ़ो यम। तो अज्ञाय और मूढ़ो यम दोनों एक ही शब्द है लगभग एक ही है। इसमें जो अज्ञाय शब्द है वो थोड़ा ठीक है
लेकिन जो मूढ़ोयम शब्द है वो थोड़ा ज्यादा, क्या कहते हैं, दुख देने वाला है। अज्ञाय मतलब कि व्यक्ति को ज्ञान नहीं है, और मूढ़ोयम मतलब व्यक्ति मूर्ख है। तो कुंती महारानी कहती है कि जो अज्ञानी लोग हैं भगवान, वो आपको नहीं देख सकते, और भगवान कहते हैं जो मूर्ख है वो मुझे नहीं देख सकते। क्यों भगवान मूर्ख कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि भगवान कहते हैं मूढ़ोयम ना अभिजानाति। जो मूर्ख हैं उनको नहीं पता, क्या नहीं पता है? लोको मम अजम अव्ययम, कि मैं जो हूँ इस संसार में अजन्मा हूँ और मैं अव्यय हूँ, मेरा जन्म नहीं होगा और मैं अव्यय हूँ। तो ये जो अजन्मा और अव्यय होना, ये एक बात हो गई। लेकिन कुंती महारानी यहाँ पे एक और बात बता रही हैं कि भगवान आपको लोग क्यों नहीं देख सकते, जो कम ज्ञानी है वो क्यों नहीं देख सकते? तो कहती है अज्ञाय अधोक्षज अव्यय, आप अधोक्षज हो। अब अधोक्षज का मतलब क्या होता है? अधोक्षज शब्द का मतलब होता है कि जो संसारी प्रयासों से, संसारी प्रयासों से, संसारी इंद्रियों से जिसको आप नहीं समझ सकते, जो आपके संसारी प्रयास और संसारी इंद्रियों के परे, आपके संसारी प्रयास और संसारी इंद्रियों के पकड़ में या समझ में आने वाले भगवान नहीं। भगवान हमारे संसारी प्रयासों के, हमारे संसारी विद्वत्ता के, हमारे संसारी जो मापदंड है, परिमाप है, भगवान इन सबसे परे है। जैसे यदि किसी व्यक्ति को कुछ वस्तु समझना है तो कैसे समझेगा? तो ज्ञान लेना होता है। तो ज्ञान लेने का क्या क्या तरीका होता है? तो ज्ञान लेने का एक तरीका होता है कि खुद समझने का प्रयास करें, खुद अपनी आंखों से देखें, खुद अपने कानों से सुने, खुद अपने नाक से सूंघें, जीवा से स्वाद लेकर पता करें, या त्वचा से स्पर्श लेकर पता करें। ये 5 तरह की ज्ञान इंद्रियां होती हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हमारी जो आंख है, कान है, नाक है, मुंह है, जीवा है या त्वचा है, ये जो भी है ये क्या है? ये लिमिटेड है। हमारी आंख से ज्यादा पावरफुल कई और भी जानवरों की आंखें हैं। हमारे कान से ज्यादा पावरफुल कई और भी जानवर के कान हैं। हमारी जीवा से पावरफुल कई और भी जानवरों की जीभ है। हमारी नाक से पावरफुल कई और भी जानवर हैं जिनकी नाक है। हमारे त्वचा से पावरफुल कई और भी जानवर हैं जिनकी त्वचा पावरफुल है। तो मनुष्य का तो लिमिटेड है। अब लिमिटेड से आप अनलिमिटेड को कैसे समझोगे? तो कोई कहेगा ठीक है, हमने वैज्ञानिक प्रगति कर ली है, और हम वैज्ञानिक प्रगति कर लिए हैं तो हम टेलीस्कोप लगा के देख लेंगे, नहीं तो लेबोरेटरी में टेस्ट कर लेंगे, उससे पता कर लेंगे। लेकिन फिर ये प्रश्न आता है कि आप जो आपकी अपूर्ण इंद्रियों से समझने का प्रयास करोगे, तो आप अपूर्ण इंद्रियों से समझोगे। आप बोलोगे हमने एक परफेक्ट सिस्टम लाया, लेबोरेटरी टेस्ट है या टेलीस्कोप है या माइक्रोस्कोप है, उसको लगा के हम देखेंगे। लेकिन ये जो टेलीस्कोप है और माइक्रोस्कोप है या जो लेबोरेटरी का टेस्ट है, ये भी तो आपकी अपूर्ण इंद्रियों ने ही बनाया है। तो आपकी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा बनाया गया जो उपकरण है, उससे आप पूर्ण वस्तु को, अनलिमिटेड को कैसे देखोगे? बताओ। नहीं देख सकते ना, संभव नहीं है। अब जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। एक बार लेक्चर ले रहे थे तो हमारे जो गाइड हैं गोखलेश्वर प्रभु, वो बता रहे थे कि कभी कभी कुछ लोग बोलते क्यों नहीं समझ सकते भगवान, समझना मुश्किल है क्या? कुछ मुश्किल नहीं है ना, हम समझ सकते। प्रभु जी ने कहा कि जैसे मान लो 1 फुट का पट्टी है, रूलर,
1 फुट का है। पट्टी होता है ना, मापन पट्टी, तो रूलर कहते हैं 1 फुट का। तो वो जो मापन पट्टी है, उससे अगर आप एक घर का माप निकालोगे तो निकाल सकते हैं। कोई कहेगा हाँ निकाल सकते हैं, बार बार मेहनत करना पड़ेगा लेकिन निकाल लेंगे, है ना। हो सकता है अगर घर घर का जो साइज है 20 फुट है, तो पट्टी को 20 बार रखना पड़ेगा। अच्छा, वो जो 1 फुट का पट्टी है, वो 1 फुट के पट्टी का उपयोग करके क्या हम 1 एकड़ इतनी जमीन नाप सकते हैं? कोई कहेगा वो भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा लगेगा, कर सकते हैं। वही 1 फुट का पट्टी लेके क्या आप 10 एकड़ नाप सकते हैं? वो भी संभव। वही 1 फुट का पट्टी लेके क्या आप 1000 किलोमीटर का जो वर्ग का एरिया है उसको नाप सकते हैं? नाप तो सकते हैं, लेकिन कार्य संभव हो के भी असंभव है। और वही 1 फुट का पट्टी लेके क्या आप पृथ्वी को नाप सकते हो? संभव तो है, लेकिन असंभव है। तो उसी प्रकार हमारी जो इंद्रियां हैं, हमारा जो विचार है, हमारा जो ज्ञान है, उसका लिमिट है। हम कुछ हद तक समझ सकते हैं, कुछ हद में थोड़ा ज्यादा मेहनत करेंगे तो कुछ ज्यादा हद तक समझ सकते हैं, पर कृष्णा इज अनलिमिटेड। ऐसा नहीं है कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके चीजों को समझ नहीं सकते हैं। हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करके चीजों को समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण जिस लेवल पे है, उस लेवल पे हमारी इंद्रियां जो है उसका उपयोग करके हम नहीं समझ सकते, क्योंकि हमारे इंद्रियों से समझने की शक्ति या ज्ञान लेने की शक्ति तो है, लेकिन कृष्ण का जो ज्ञान है उसको हम अपने एक्सपेरिमेंट से नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। तो कोई कहेगा क्यों नहीं समझ सकते? मैं ट्राई करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, मैं ट्राई करूंगा, मैं समझूंगा। तो यहाँ पे कुंती महारानी दूसरा शब्द लगा रही हैं, कहती हैं न लक्ष्य से मूढ़ दृशा। पहले तो बोली अज्ञानी लोग नहीं समझ सकते क्योंकि आप अधोक्षज हो। अब कह रही हैं न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, के भगवान आप जो हो, आप अज्ञानी लोगों के समझ में तो नहीं आते हो, और मूर्खों को तो आप दिखते भी नहीं हो। हैं? भगवान अज्ञानी के समझ में नहीं आते, लेकिन ठीक है, अज्ञानी व्यक्ति देख सकता है, भगवान को देख सकता है, आशीर्वाद ले सकता है, चरणामृत ले सकता है, प्रसाद ले सकता है, कीर्तन सुन सकता है, ज्ञान पढ़ेगा, भक्ति करेगा तो समझ जाएगा। लेकिन जो मूर्ख लोग हैं, कुंती महारानी कह रही है, जो मूढ़ दृशा, ऐसे लोग जिनकी दृष्टि ही मूर्ख है, मूर्ख लोगों की जो दृष्टि है, कहते हैं न लक्ष्य से। भगवान वो तो देख ही नहीं सकते आपको। क्यों नहीं देख सकते? नटो नाट्य धरो यथा, क्योंकि भगवान जैसे एक एक्टर ड्रामा करता है, और जब एक्टर कोई ड्रामा करता है तो जो उसका अपना सगा संबंधी होता है, कई बार वो भी नहीं पहचान पाता है कि मेरा पिताजी ड्रामा कर रहा है, कि मेरा भाई ड्रामा कर रहा है। तो कहते हैं जैसे एक एक्टर इतनी अच्छी तरह से अपने आप को सजाता है और इतनी अच्छी तरह से ड्रामा करता है कि देखने वाले को समझ में नहीं आता है कि ये वही व्यक्ति है कि कोई और। वैसे ही प्रभु आप जो हो, आप नटवर हो। कृष्ण का एक नाम है नटवर। तो कृष्ण जो है वो क्या है? वो ऐसा एक्टिंग करते हैं, ऐसा लीला करते हैं कि किसी के समझ में नहीं आता है, किसी के समझ में नहीं आता। कोई व्यक्ति, पहले तो मूर्खों के तो समझ में नहीं आएगा। भगवान मूर्खों के समझ में तो गलती से भी नहीं आते हैं, क्योंकि मूर्ख तो मूर्ख होते हैं, वो हर चीज को गलत ही समझते हैं। उनको अच्छा भी चीज दिखाओ तो गलत ही समझते हैं। अब जैसे कुछ दारू पीने वाले हैं, दारू पीने वाले जो मूर्ख लोग हैं,
जो दारू को बहुत अच्छा समझते हैं, अब आप उसको जाके ज्ञान दो कि दारू पीने से नुकसान होता है, ये होता है, वो होता है, वो पता है क्या करेगा? वो आपको बिठाएगा और आपको दूध पीने का नुकसान बताएगा। जो व्यक्ति दारू पीने वाला है, वो दारू पीने वाला व्यक्ति को जो है वो आपको दूध पीने का नुकसान बताएगा। क्यों बताएगा? क्योंकि वो मूर्ख है। वो व्यक्ति मूर्ख है। मूर्ख मतलब जो ज्ञान लेना ही नहीं चाहता है, उसको वो मूर्ख कहते हैं। तो ऐसे जो मूर्ख लोग हैं, ऐसे मूर्ख लोगों को भगवान दिखते नहीं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पे तात्पर्य में भी प्रभुपाद जी इन बातों का ही उल्लेख करते हैं कि भगवान जो है, भगवान सबको दिखते नहीं, भगवान सबके समझ में नहीं आते। भगवान हमारे इंद्रियों की परिधि के परे है। हमारी जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से भगवान परे है। भगवान संसार में है, संसार के हैं, संसार के स्वामी हैं, लेकिन भगवान को समझने के लिए हर व्यक्ति सक्षम नहीं। भगवान को समझने के लिए हर व्यक्ति के अंदर हिम्मत नहीं, क्योंकि उसके लिए सबसे पहला लगेगा आपको श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। यदि हमको ज्ञान नहीं है तो हम कैसे समझें? हमको ज्ञान नहीं है तो भी हम समझ सकते हैं, यदि श्रद्धा रखकर ज्ञान को सुनेंगे, विश्वास से सुनेंगे कि जो भी हमें ये साधु बता रहा है, गुरु परंपरा में कोई साधु हमें ज्ञान दे रहा है, जो भी हम सुनेंगे श्रद्धा रखकर, तो हमें पता चलेगा। लेकिन यदि हम अपनी जिद मार के बैठेंगे, नहीं नहीं जब तक मुझे समझ में नहीं आएगा मैं नहीं समझूंगा, तो भैया 2 + 2 4 आपने कैसे समझा ये बताओ? आपको कैसे पता कि कौन सी मात्रा को कैसे घुमाएंगे तो 2 होता है, कौन से को कैसे घुमाएंगे तो प्लस होता है, और कौन से को कैसे घुमाएंगे तो 4 होता है? आपको कैसे पता है कि कौन से डायग्राम को 4 बोलते हैं, कौन से डायग्राम को 2 बोलते हैं? बताइए, हमको कैसे पता? हमको तो पता नहीं। हमने टीचर की बातों पे विश्वास, इसको 2 बोलते हैं, इसको प्लस बोलते हैं, इसको इक्वल्स टू बोलते हैं, इसको 4। अच्छा, 2 + 2 4 ही क्यों बोलते हैं? 2 + 2 5 भी तो बोल सकते हैं, 6 भी तो बोल सकते हैं। नहीं, बचपन में जो टीचर ने सिखाया हमने उसको स्वीकार, 2 + 2 4, और उसको हमने श्रद्धा रखकर सुना, तब जाके हम स्वीकार करते हैं। अगर हम उसी समय छोटे से बच्चे हैं, चुन्नू से चड्डी पहन के गए हैं अपने किंडल गार्डन में, और वहां पे टीचर ने बोला 2 + 2 4, ए टीचर मेरे समझ में नहीं आया, ठीक से समझाओ। टीचर बोलेगी बेटा तेरा चॉकलेट खाने का टाइम है, श्रद्धा रख के सुनिए, है ना? तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें हमें समझ में आती है जब हम श्रद्धा रखकर ही भगवान के ज्ञान को समझा जा सकता है। वरना संसारिक जो जीव हैं वो कैसे हैं? वो हैं अबोध जात। संसार में जब जीव आता है तो संसार में जीव क्या आके क्या करता है? वो अज्ञानी होता है। इसीलिए तो उसको स्कूल जाना पड़ता है, कॉलेज जाना पड़ता है, अखबार पढ़ना पड़ता है, बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, यूनिवर्सिटी जाना पड़ता है। कोई व्यक्ति उसको बिठा के समझाता है, ज्ञान देता है। अज्ञानी है तभी ना। जब वो पूरी तरह ज्ञानी है तो उसको ज्ञान की क्या जरूरत है? उसको ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन वो अज्ञानी है, इसीलिए उसको स्कूल भेजा जाता है, होमवर्क करवाया जाता है, नहीं करता तो थपेड़ा मार मार के करवाया जाता है, कॉलेज भेजा जाता है, बंक मारता है तो फिर उसका पेनल्टी बनाना पड़ता है। तो इस तरह से धीरे 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 उसको आदत लगाई जाती है। उसको आदत लगाई जाती है कि धीरे 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 वो क्या करे? वो ज्ञान को लेने का प्रयास करे। जब वो धीरे धीरे ज्ञान को लेने का प्रयास करता है, तब जाके उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है। तो इसमें जो अबोध जाता है, अब वो व्यक्ति सो चाहता है कि मुझे ज्ञान मिल जाए, मुझे भगवान का भक्ति मिल जाए। जैसे कुछ लोग बोलते हैं हम तो मन में भक्ति करते हैं। मन में खाना खा लो, मन में कपड़े पहन लो,
नहा के आओ, मन में कपड़े पहनो, कैसे लगोगे? पीके लगेंगे। मन में कपड़े नहीं पहन सकते, मन में प्रसाद नहीं ले सकते। आपको स्कूल जाना, मन में बैठो, मन में स्कूल पहुंच जाओ, मन में टीचर नहीं मिले, और टीचर मन में आएगा तो बहुत जोर से डांटेगा, चल इधर स्कूल आ। पैर से चल के, मन से स्कूल आने की जरूरत नहीं है। तो मन से नहीं होता है, उसके लिए हमें ठीक ज्ञान लेना पड़ता है और प्रयास करना। वरना भगवान बहुत क्लियर कहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी शुरुआत में ही कहते हैं कि भगवान कहते हैं कि जो कम बुद्धि वाले हैं वो मुझे क्या समझते हैं, मुझे मनुष्य समझते हैं। अव्यक्तम व्यक्तम आपन्नम मन्यन्ते माम बुधया। जो कम बुद्धि वाले हैं वो लोग भगवान को क्या समझते हैं, मनुष्य समझते हैं, और ये उनकी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार में भगवान को इंसान समझना और इंसान को भगवान समझने से ज्यादा बड़ा भूल और उससे बड़ा अपराध है ही नहीं। और ये मूर्ख व्यक्ति लोग, इंसान लोग जो भगवान का ज्ञान वेदों शास्त्रों पुराणों से नहीं लेते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग यही सबसे बड़ी भूल करते हैं। इसीलिए भगवान इनके बुद्धि के, इनके परिधि में, इनके परिमाप में कभी आते ही नहीं। भगवान आएंगे समझ में, भगवान अपनी मर्जी से समझ में आए। हमारे प्रयास से भगवान समझ में आने वाला है। तुम्हारा प्रयास का वैल्यू क्या है? कितना प्रयास करके आप क्या बन जाओगे? कितना भी प्रयास करोगे तो भी कितना भी बड़ा, कितना ही बड़ा, कितना ही बड़ा बनोगे, फिर क्या होगा? एक दिन मर जाओगे, सारा प्रयास का हानि बोलोगे। तो कितना भी बड़ा प्रयास करके हम इतने बड़े नहीं बन सकते हैं कि कृष्ण को समझ सके, कृष्ण को जान सके। और इस बात को कुंती महारानी बहुत क्लियर कहती है, अज्ञाय अधोक्षज अव्यय। कि भगवान जो कम बुद्धि वाले हैं, जो आपको, आप जैसे अधोक्षज इंद्रियों के परे स्वामी को नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि आप अव्यय हो। संसार में हर कुछ व्यय है, सब कुछ खर्च होता है। नहीं खर्च होता है तो केवल कृष्ण और कृष्ण से जुड़ी चीज। जैसे आपने खाना लिया और खा लिया, खाना लिया खा लिया, खाना खाया पेट में गया, उसको दूसरे दिन जो है शौच में निकाल दिया, खत्म। लेकिन अगर खाने को आपने भोग लगाया है तो आपने उसका जो अन्न खाया है, अन्न आपके शरीर में गया, आपका उससे पेट भर गया, शरीर को शक्ति मिल गई, दूसरे दिन शौच में चले गया, लेकिन उसके अंदर जो कृपा है वो फिक्स होती है, वो आपको मिल गई, और वो अनंत काल के लिए फिक्स होगी। आप कोई गाना गा रहे हो मनोरंजन के लिए, है ना? तो मनोरंजन के लिए आप गाना गा रहे हो, तो गाना आप गाते हो भी, कुछ बहुत सारे लोग गाना गाते हैं। आजकल तो हमने ये भी देखा है कि लोग क्या है, उनके फोन लिस्ट में 1000 2000 गाने होते हैं। वो गाना सुनते हैं, सुनने के बाद 5 5 मिनट फिर चेंज करते रहते हैं। और कई कई बार तो बहुत सारा गाना चेंज करते थे, 1 मिनट के अंदर ही 4 5 गाना चेंज कर, ये पसंद नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं। क्यों? सारा गाना तो आपने चुन के ही भरा था ना अपने मोबाइल के अंदर, फिर क्यों पसंद नहीं आ रहा? क्योंकि संसारी वस्तुओं का जो स्वाद है वो जल्दी खत्म हो जाता है, अव्यय है, खर्चा हो जाता है। लेकिन ये हरे कृष्णा वाले हैं, जब से चैतन्य महाप्रभु इसका प्रचार किया, हरे कृष्ण महामंत्र का 500 साल हो गए, सुबह शाम दिन रात हरे कृष्णा का ही कीर्तन करते हैं। अलग अलग ट्यून में गाते, लेकिन हरे कृष्णा ही गाते। दूसरा कुछ नहीं गाते। भगवान का कीर्तन है, वैसे ही है। 5000 साल से लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, 5000 साल से लोग गीता पढ़ रहे हैं, लगभग 20 लाख साल से लोग रामायण पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका टेस्ट अभी तक गया नहीं। है तो एक बुक, उससे ज्यादा क्या, लेकिन उसका टेस्ट अभी तक गया नहीं, उसका ज्ञान अभी तक गया नहीं, उसकी शक्ति अभी तक गई नहीं। क्यों? क्योंकि ये कृष्ण से जुड़ा है। हमारा देश का जो संविधान है वो भी बनाया गया था 1950 में। 1950 में देश का संविधान बनाया गया, और ये संविधान को 75 साल में लगभग 120 बार बदला गया है, 120 बार उसके अंदर संशोधन किया गया।
और गीता भगवान ने 5000 साल पहले 700 श्लोक बोला और वो अभी तक चेंज नहीं हुआ, एज इट इज, नो चेंज। क्योंकि ये भगवान का ज्ञान है, ये अधोक्षज है, ये हमारे इंद्रियों के परिमाप के परे है। कोई व्यक्ति लेबोरेटरी में टेस्ट करके कुछ ज्ञान प्राप्त भले कर ले, लेकिन वो भगवान के ज्ञान को लेबोरेटरी में नहीं प्राप्त कर सकता। कोई व्यक्ति अपनी बुद्धि से कुछ तर्क वितर्क भले कर ले, लेकिन वो अपनी बुद्धि से कृष्ण को नहीं समझ सकता। कृष्ण को समझने के लिए कृष्ण की दी हुई बुद्धि चाहिए। ददामि बुद्धि योगम तमीयेन माम उपयान्ति ते। भगवान कहते हैं जब मैं बुद्धि देता हूं तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कृष्ण और कृष्ण के भक्त ऐसे निराले लोग होते हैं कि इनका जो कर्म और इनका जो जन्म है वो दिव्य होता है, और वो जड़ बुद्धि के लोग नहीं समझ सकते। उसको समझने के लिए उनकी ही कृपा लगती है, और कोई नहीं समझ सकता। कृष्ण की कृपा से ही कृष्ण को समझ सकते हैं। ऐसे एक कुछ भक्तों ने एक बढ़िया गाना बनाया है, कृष्ण कृपा हो तभी कृष्ण का नाम ले सकूं, नहीं तो थोड़ी ले सकूं। कृष्ण की कृपा होगी, वैष्णव की कृपा होगी, साधु का आशीर्वाद होगा, तब जाके हमारे जीव पे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भगवान हमारे जीव पे प्रकट होते हैं। इतना आसान नहीं है कलयुग के जीव के लिए कि उसके जीव पे भगवान प्रकट हो जाए। तो कुंती महारानी कहती है आप अधोक्षज हो, आप भौतिक इंद्रियों के परे हो। आपको कोई भी व्यक्ति भौतिक इंद्रियों से न समझ सकता है न जान सकता है, और न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, और आप उन लोगों को दिखते ही नहीं हो। किसको? नटो नाट्य धरो यथा, जो मूर्ख लोग हैं उन मूर्खों को आप दिखते नहीं। भगवान तो प्रकट हुए थे ना, हस्तिनापुर के राज दरबार में भगवान प्रकट हुए। वहां पे दुर्योधन था, कर्ण था, अश्वत्थामा था, दुर्योधन के 100 भाई थे, धृतराष्ट्र था, विदुर थे, बहुत सारे लोग थे। पूरी हस्तिनापुर की सभा खड़ी है। भगवान वहां पे पीस मैसेंजर, शांति दूत बन के गए। भगवान ने वहां अपना रूप दिखाया, विश्व रूप दिखाया। वो विश्व रूप जो है, वो विश्व रूप भीष्म पितामह देख पाए, विदुर देख पाए, बाकी लोग देख नहीं। क्यों? भगवान तो वहीं खड़े हैं। तो भागवतम में अ, श्रुतदेव करके एक भक्त होते हैं, वो बताते हैं भगवान आप सामने होके भी जो मूर्ख हैं, या जो नास्तिक हैं, या जो अज्ञानी हैं, या जो अभक्त हैं, वो सामने होके भी आपको क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि आप अपनी जो ब्रह्म ज्योति है, अपनी ब्रह्म ज्योति से उनके आंख के आगे पर्दा डाल देते, तो वो आपको नहीं देखते हैं, आपकी ब्रह्म ज्योति को देखते हैं, और उनको लगते हैं भगवान निराकार है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का सुंदर रूप है, श्यामम त्रिभंग ललितम नियता प्रकाशम। लेकिन भगवान के शरीर से जो प्रकाश निकलता है, ब्रह्म ज्योति निकलता है, वो प्रकाश, वो ब्रह्म ज्योति ही जो है वो अज्ञानी नास्तिक लोगों को हक देता है, उनकी आंखों के आगे आ जाता है, और वो नहीं समझ सकते भगवान। इसीलिए जो व्यक्ति भगवान के ज्ञान को सुनने समझने के लिए श्रद्धा नहीं रखता है, भक्तों के पास बैठकर प्रेम पूर्वक समझने का प्रयास नहीं करता है, भागवत गीता जैसे शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए श्रद्धा पूर्वक प्रयास नहीं करता है, ऐसे व्यक्ति को भगवान कभी समझ में नहीं आएंगे। भगवान सामने भी आ गए तो भी ये गधे लोग नहीं समझ पाएंगे। क्यों? नटो नाट्य धरो यथा। क्यों नहीं समझ में आएंगे? भगवान तो नटवर है। भगवान तो ऐसा ड्रामा करते हैं, अच्छे अच्छे लोगों की आंख से जो है ओझल हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि भगवान को भगवान बनने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि भगवान थोड़े बच्चे थे फिर थोड़ा अच्छा काम किए तो भगवान बन गए। आजकल होता है ना, मार्केट में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो लोग बच्चे थे, अच्छे थे,
अच्छा अच्छा काम किए, दान दिए, पुण्य किए, ये किए, और फिर क्या बन गए, बाद में बड़ा आदमी बन गए, है ना, ये बाबा वो डब्बा, ऐसा बन जाते हैं। तो बन जाते हैं ये लोग, राइट। भगवान ऐसे नहीं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं भगवान यशोदा मैया की गोद में भी भगवान ही थे। भगवान जब 6 दिन के थे, ये लाला कितना दिन का है, 26, 20 दिन जब बड़ा है वो। भगवान जब 6 दिन के थे यशोदा मैया की गोद में, तो पूतना आई थी स्तन पे जहर लगा के, और भगवान उसका जहर भी पी लिए, दूध भी पी लिए, जहर नहीं पिए, जहर के लिए शिव जी को बुला लिए थे। शिव जी एक्सपर्ट है जहर, उनको बुला लिए। और राधा गोविंद महाराज बताते हैं शिव जी को भगवान बुलाए। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान ने दूध पी लिया, और दूध के साथ उसका प्राण भी पी लिया, और उसको बोले जा, हरे कृष्ण। भगवान 7 साल के बच्चे थे, तो भगवान ने लगभग 44 किलोमीटर इतना बड़ा पहाड़ उठाया, 44 किलोमीटर वो रेडियस, और हाइट उसका तो बहुत ज्यादा था। और उसको भगवान ने कैसे उठाया था, क्रेन से उठाया था, क्रेन का तो चटनी हो जाएगा। भगवान ने बाएं हाथ की कानी उंगली के नाखून पे उठाया था, नख ऊपर गोवर्धन था। और अपने भक्तों के लिए भगवान उस पहाड़ को 7 दिन 7 रात उठा के रखे थे। अभी जैसे ये गिलास है, खाली गिलास, अभी ये खाली गिलास को आप ऐसे ही पकड़े रहो, पकड़ने में कोई मुश्किल है, खाली गिलास को कोई दिक्कत नहीं, इसको पकड़ के रखो, 5 घंटा ऐसे पकड़ के रखो, क्या होगा, हाथ कड़क हो जाएगा। 24 घंटा पकड़ेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा, है ना। खाली ग्लास ना जो हम उठा सकते हैं, वो खाली ग्लास को भी अगर हम पकड़ के रखते हैं 24 घंटा 48 घंटा, तो हाथ पैरालाइज होने का चांस है। और भगवान 44 किलोमीटर रेडियस का बड़ा गोवर्धन पर्वत उठाए, 7 दिन 7 रात उठा के रखे थे, ऐसे ही रखे थे, उनको पैरालाइज नहीं हुआ। और दूसरे हाथ से मुरली बजा रहे। तो भगवान ऐसे हैं, भगवान सर्वशक्तिमान है, सबके स्वामी हैं, लेकिन उनको समझने के लिए भक्तों की कृपा चाहिए, साधु का कृपा चाहिए, आचार्यों का कृपा चाहिए, गुरु परंपरा का आशीर्वाद चाहिए, तब समझ सकते हैं। इसके लिए कहते हैं ना लक्ष्य से मूढ़ दृष्टा, मूर्ख लोग नहीं समझते। भगवान और ड्रामा भी ऐसे करते हैं, कौन कैसे समझेगा। भगवान का इतना सब लीला है, इतना सब ड्रामा किए भगवान, हिरण्याक्ष को मारे वराह अवतार में लेके, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए फिर उन्होंने मेकअप चेंज कर दिया, नरसिम्हदेव बन के आ गए हैं? फिर अगले जन्म में फिर वहाँ वही हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु क्या बन के आए, रावण कुंभकर्ण, फिर मेकअप चेंज कर दिया, फिर राम बन के आ गए। फिर वही आए वापस दंतवक्र शिशुपाल बन के, फिर मेकअप चेंज कर दिया, श्याम सुंदर कृष्ण बन के आ गए हैं। फिर कलयुग में मेकअप चेंज कर दिया, चैतन्य महाप्रभु बन के आ गए। और सब टेंशन में वराह भगवान बड़े हैं कि राम बड़े हैं कि नरसिम्हा बड़े हैं कि कृष्णा बड़े हैं कि चैतन्य महाप्रभु बड़े हैं, सब तो एक ही है, लेकिन नटो नाट्य धरो ये था। भगवान ड्रामा ऐसे करते हैं, ऐसा एक्टिंग करते हैं, भक्त लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं, कृष्ण हमारे के राम हमारे। हाँ, तो भगवान ऐसे लीला करते हैं। इसीलिए भगवान की लीला को समझने के लिए भक्तों के चरणों में शरणागति होनी चाहिए, साधु गुरु का वैष्णव का आशीर्वाद होना चाहिए, और श्रद्धा से शास्त्रों को पढ़ना चाहिए। अगर हम ज्ञान लेने का प्रयास करेंगे तो श्रद्धा से लेना चाहिए, परंपरा से ज्ञान लेना, तब हम थोड़ा थोड़ा समझ पाएंगे। ठीक है, तो तात्पर्य बहुत बड़ा है, पूरा तात्पर्य एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो मुझे कम से कम 3 घंटा चाहिए, जो पॉसिबल नहीं है, तो मैंने तात्पर्य को शॉर्ट करके एक्सप्लेन किया है। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए, रामू प्रभु बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप?
प्रश्न है आप लोग का? नहीं प्रभु जी, हरे कृष्ण बोला। धन्यवाद, हरे कृष्ण। ओके, हम यही रोकते हैं। इंद्राश्रवण भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, हरे कृष्ण।